बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5 तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 प्यारे बच्चों जो है वो सॉल्व करेंगे। अगेन से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को समझना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर गौर करें, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लग रही है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको कोशिश करूँगा प्यारे बच्चों के इजी मेथड से जो है आसान करके इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों में आपको समझाऊं, ताकि जब आप इसको करने बैठें प्यारे बच्चों तो आपको कोई मसला परेशानी पेश ना आए। ठीक हो गया? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों हमारे पास, देखें। इन अ 2D गेम वर्ल्ड, टू करेक्टर आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। एक आपके पास 2D गेम है, ठीक है, और उसमें आपके पास क्या है, देखें क्या हो रहा है। दो आपके पास करेक्टर हैं और दोनों क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। वन करेक्टर मूव्स along a line where the total of the twice their horizontal position and vertical position is 5। अब देखें यहाँ दो पोजीशंस है। जो हमारे पास करेक्टर मूव कर रहे हैं उनकी पोजीशंस दो तरह की पोजीशंस हैं। एक वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं, देखें ये हॉरिजॉन्टल, और दूसरा आपके पास क्या है, वर्टिकल पोजीशन। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों की मिला के पोजीशन हमारे पास बन रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, वो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। समझ रहे हैं? जो आपके पास दोनों करेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं, उनकी जो प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन मिला के हमारे पास क्या बन रही है प्यारे बच्चों, 5 बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है। अभी आगे इक्वेशंस बनाएंगे तो दोबारा मैं आपको एक दफ़ा समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या होगा। While other move along a line where their horizontal position is one more than their vertical position। और जो आपके पास दूसरी लाइन है वहाँ पे आपके पास देखें क्या है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो वन मोर है, मतलब एक ज़्यादा है किससे, वर्टिकल पोजीशन से। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो दोनों लाइंस हैं आपके पास, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, वो पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है। जो चलते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके जी प्यारे बच्चों, देखिए हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेट कर लें प्यारे बच्चों कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आप लोग एक्स का नाम दे दें। हम लेट करते हैं, लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्वेश्चन थोड़ा सब्र से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, तब जाके आपको जो है प्यारे बच्चों इनकी समझ आएगी, ठीक है। लेट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको आप लोग जो है वो किसका नाम दे दें, एक्स का नाम दे दें, ठीक हो गया। सिमिलरली जो आपके पास वर्टिकल पोजीशन है, जो हमारे पास वर्टिकल पोजीशन है उसको आप लोग वाई का नाम दे दें, उसको आप लोग वाई के इक्वल लेट कर लें। एंड वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल हमारे पास वर्टिकल पोजीशन मेरे बच्चों की है, वर्टिकल पोजीशन हमारे पास जो है मेरे बच्चों वाई है, ठीक हो गया। वर्टिकल पोजीशन हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, वाई है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को आप लोगों ने एक्स कह दिया और वर्टिकल पोजीशन को आप लोगों ने मेरे बच्चों वाई कह दिया। अब दोबारा स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें, देखें दोबारा सुनिएगा। वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसके ऊपर गौर करें। ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देखें अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन का क्या है प्यारे बच्चों, ट्वाइस है। मींस दैट जो आपके पास एक्स है उसको आप लोग क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू। दोबारा देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट वाली कंडीशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए बड़ी डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊँ कि वन करेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ द ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग
टू कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन को। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो ये क्या कह रहा है पहले बच्चों, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ट्वाइस मतलब 2x, ये हो गया, ये मैंने लिख लिया, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक हो गया। एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब वर्टिकल पोजीशन का कोई ट्वाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डबल नहीं है, कोई हाफ नहीं है। वर्टिकल पोजीशन एज इट इज उसने एज इट इज दे दी है। तो वर्टिकल पोजीशन क्या है बच्चों आपके पास, वर्टिकल पोजीशन y है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, प्लस y। अब देखें ऊपर प्लस क्यों किया, ये इसने वर्ड यूज़ किया हुआ है, टोटल का वर्ड यूज़ किया हुआ है। और टोटल का मतलब, टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप ऐड कर दें, तो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 5। पहले बच्चों दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बना ली पहली कंडीशन को देख के। होप दैट अब आपको समझ आ जानी चाहिए। देखें जी, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और दूसरी पोजीशन, दूसरी कंडीशन के ऊपर देखें। अब अगेन से देखें सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। अब यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, और वो कैसे बनी है वो मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। अब देखें क्या कह रहे हैं, while other moves along a line where their horizontal position is one more than। अब देखें जो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो क्या है, यहाँ गौर करें, इज वन मोर देन, प्यारे बच्चों, इज वन मोर देन वर्टिकल पोजीशन। देयर वर्टिकल पोजीशन मींस दैट यहाँ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, वर्टिकल पोजीशन से। अब देखें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब देखें हमारे पास जो कौन सी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्यारे बच्चों क्या है, एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा कैसे करेंगे, ये देखें एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया। किससे एक ज़्यादा है प्यारे बच्चों, वर्टिकल पोजीशन से। और वर्टिकल पोजीशन आपके पास क्या है, वाई है। दिस इज़ द, ये देखें ये हमारे पास सेकंड कंडीशन उसने दी हुई है। आई होप दैट इस बात को समझ गए होंगे। एक दफ़ा दोबारा देख लें क्योंकि ये जो इक्वेशंस बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार सिखा रहा हूँ। देखें ये क्या कह रहा है, दोबारा से सुने। वाइल अदर मूव्स अलाउंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मींस एक्स, इज वन मोर देन, वन मोर देन का मतलब प्लस, वन मोर देन प्लस वन, वन मोर देन प्लस वन, देन किससे, देयर वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन क्या है, वाई है। तो मीन्स दैट यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो वन मोर देन है किससे, वर्टिकल पोजीशन से। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखें y को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग चाहे तो इसको ग्रामर रूल से सॉल्व करें, चाहे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। ग्रामर रूल इजी है, इससे मैं ग्रामर रूल से मेरे बच्चों सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब काम आसान हो गया क्योंकि अब हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशंस बनाने के ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया है, यही वजह है कि आपको प्यारे बच्चों एक एक चीज़ समझाई जाए, ठीक है। रटा नहीं लगाना, रटा लगाएंगे तो काम खराब होगा। अब देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। बाकी काम वही पुराना ही चलेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। जो नया काम था वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 देखें, इसका एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट प्यारे बच्चों -1। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स, यहाँ आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों वाई, और इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें इक्वेशन नंबर 1 का की राइट हैंड साइड 5 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई है, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, ठीक है। समझ गए मैट्रिक्स फॉर्म को। मैट्रिक्स फॉर्म को बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये पहले भी मैं आपको बहुत डिटेल से सिखा चुका हूँ। इसको हम लोग इसको ए का नाम देते हैं, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग बी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से, ठीक है। अब क्रैमर रूल में भी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए का। तो हम लोग करेंगे ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें ए मैट्रिक्स की आपके पास 2 1 1 और -1, 2 1 1 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × -1
2 × -1, बीच में फार्मूले का माइनस, नॉन डायगनल्स 1 × 1, 1 × प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -2, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आ गया -3 आ गया। इसको आप लोग हाईलाइट कर लें क्योंकि आगे हम लोग इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ओके, अब देखें क्रैमर रूल के लिए जो फार्मूला होता है सिखाया हुआ मैंने आपको पहले भी, एक्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय आप लोग क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइड बाय आप लोग क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये एक्स फाइंड करने के लिए और वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, देखें ए एक्स बनाना है और ए वाई बनाना है और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से चीज़ें सारी सिखाई हुई हैं, कोई मसला परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखा करें। तो क्रैमर रूल वाला आप लोग लाजमी जाके जो है वो लेक्चर देख लें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में आपको मसला परेशानी नहीं आएगी। तो ए एक्स प्यारे बच्चों देखें कैसे बनेगा, ए एक्स बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अब ए एक्स बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए है, देखें ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ए एक्स बनाने के लिए, इसका जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसको आप लोग मैट्रिक्स बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 1 आ जाएगा, और ये जो सेकंड वाला कॉलम है ए का ये एज इट इज आपने रखना है 1, और आपके पास क्या आ जाएगा -1। देखें ये हमारे पास क्या बन गया ए एक्स बन गया। ठीक हो गया। सिमिलरली जब आप ए वाई बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो ए वाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड वाला कॉलम है प्यारे बच्चों, सेकंड वाला कॉलम है इसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है मैट्रिक्स बी के साथ। ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 2 और 1 एज इट इज आ जाएगा। अभी देखें जो 1 और -1 है इसको 5 और 1 से रिप्लेस करने, 5 और 1 से आप लोग क्या करेंगे रिप्लेस। तो ये हमारे पास देखें ए एक्स भी बन चुका है और ए वाई भी बन चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट दोनों को आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए एक्स का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 1 और -1। सिमिलरली जब आप फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट इस चीज़ को भी आप लोग प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। ओके बच्चों, तो इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर, ताकि प्यारे बच्चों आपका क्लियर हो जाए कि काम हमारे पास हमारा काम क्या होने वाला है। ठीक हो गया। ओके, तो देखें अब ए एक्स का प्यारे बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5 इंटू -1, बीच में फार्मूले का माइनस, नॉन डायगोनल 1 × 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 × 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -5 1 ज़र प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 5, और -1 1 ज़र 1। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है -5 -1, तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आप लोगों ने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1, बीच में माइनस फार्मूले का 1 × 5 नॉन डायगोनल्स। ठीक है, 1 इंटू आपके पास आ जाएगा 5, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 -5, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो है वो ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का भी आ गया, और हमारे पास ए का भी डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपके पास जो है वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारा तकरीबन एंड होने वाला है, आधे से ज़्यादा नहीं कह सकते, एंड होने वाले हैं। देखें इसको करते हैं मेरे बच्चों ऊपर, एक ही दफ़ा ऊपर कर लेते हैं।
ओके जी, ठीक है। ओके हो गया प्यारे बच्चों, ओके हो गया। अब देखें दोबारा से एक्स का फार्मूला लिखें प्यारे बच्चों। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ए डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे प्यारे बच्चे, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू, देखें एक्स इक्वल्स टू ये एक्स का आंसर आपके पास क्या है, -6। -6। अब अगर मैं आपको पहले बच्चों डिटर्मिनेंट का आंसर दिखा दूं, अगर मेरे पास नज़र आ रहा हो, देखें ये है, दिस इज़ ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का आंसर पहले बच्चों क्या है, -3 है, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, नीचे हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, -3, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ से एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया पहले बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, वाई फाइंड करना है। तो वाई फाइंड करना भी कोई मुश्किल बात नहीं। वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ये आपके पास -3 यहाँ पे मौजूद है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी मैंने आपको दिखाया था, इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी पहले बच्चों, -3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 3 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो वाई का आंसर यहाँ से क्या आ गया पहले बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। वाई का आंसर हमारे पास, एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया प्यारे बच्चों, और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर हम बात करें तो उसने हमें कहा था आप लोगों ने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों। अच्छा, पॉइंट कैसे लिखते हैं, पॉइंट लिखना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले आप लोग लिखेंगे एक्स का जो आंसर आ चुका है 2, और फिर आप लोग लिख देंगे जो हमारे पास वाई का आंसर आ चुका है तो 1। ये हमारे पास पहले बच्चों 2 और 1, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी दोनों लाइंस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके मीट करेंगी। तो पहले बच्चों होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ गया होगा, बल्कि पड़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने आपको जो है ये क्वेश्चन समझाया है। तो होप दैट समझ गए होंगे। बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using matrices. तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, स्टेटमेंट भी आसान है। सिर्फ इसमें जो है प्यारे बच्चों इक्वेशंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर इक्वेशंस बना लेंगे तो फिर प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चंस सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इक्वेशंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, समझाता हूँ आपको। देखें 2 years ago, 2 years ago, सबसे पहले इस बात को समझिए। 2 years ago, सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास मैन की एज है इसको हम एक्स के इक्वल लेट करेंगे, और जो उसका सन है उसकी पहले वजह जो एज है उसको हम लोग वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें लेट एज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पहले वजह, ठीक है। कौन सी प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज हमारे पास ये है एक्स ईयर्स है, ठीक हो गया, एक्स ईयर्स होगी, ठीक है। एंड उसका जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, पहले बच्चों सन की जो आपके पास प्रेजेंट एज है उसको आप लोग क्या कहते हैं, वाई ईयर्स, ठीक है। वाई ईयर्स पहले बच्चों क्या है, उसके सन की जो है वो प्रेजेंट एज है। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें प्यारे बच्चों, तो ये स्टार्ट इसने कहाँ से लिया है, 2 years ago, 2 years ago, ठीक है, 2 years ago। तो 2 years ago देखें मैन की एज क्या होगी और उसके जो बेटा है उसकी एज क्या होगी। देखें अब सपोज करें किसी बंदे की एज पहले बच्चों कितनी है, 16 ईयर्स है, ठीक है, 16 ईयर्स है। तो आप उससे पूछते हैं कि 2 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो सिंपल क्या होगा, आपको 16 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी जो 2 साल पहले एज है वो आपको पता चल जाएगी, पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास देखें जो हमारे पास मेन है 2 साल पहले। अब अगर मैन की एज देखना चाह रहे हैं आप लोग पहले, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी इसकी एज,
x माइनस टू हो जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है, x माइनस टू हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर सिमिलरली सिमिलरली देखें, अगर आप लोग उसके सन की एज 2 साल पहले देखना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी, y माइनस टू हो जाएगी। इस बात को समझ गए, ये 2 साल पहले की जो एज है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये हम कंडीशन को लेके चल रहे हैं मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस बनाना, मैंने आपको बताया था बार बार कि इसको आपने बड़े गौर से समझना है। ये कंडीशन तो मैंने बता दी प्यारे बच्चों आपको 2 साल पहले, देखें 2 years ago, 2 years ago वाली कंडीशन तो हमारे पास प्यारे बच्चों बन चुकी है। अब देखें आगे स्टेटमेंट पढ़े, अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास आदमी है उसकी एज 5 टाइम्स है बच्चे की एज से। तो देखें 5 जो आदमी की एज है वो आपके पास क्या है, 5 टाइम्स है किसकी एज से पहले बच्चों, बच्चे की एज से 5 टाइम्स है। समझ गए, दोबारा समझे, देखें ये हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, दोबारा देखें 2 years ago, 2 years ago तो ये आपके जो है पास बंदे की, जो बंदा है आदमी है उसकी एज आ गई, और सिमिलरली ये उसके बच्चे की एज आ गई, ठीक है। लेकिन अब स्टेटमेंट को आगे देखें तो 2 years ago अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो आदमी की एज क्या है, आदमी की एज प्यारे बच्चों 5 टाइम्स है किससे, उसके बेटे से। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस टू इक्वल्स टू 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5y माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। अब x, अब ये 5y इस तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस आ जाएगा, -5y इक्वल्स टू, अब ये -10 अपनी जगह -10, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ से x माइनस 5y इक्वल्स टू, पहले बच्चों -10 +2 तो ये आ जाएगा आपके पास -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास जो है वो पहली जो हमारे पास कंडीशन दी थी उस कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया, ठीक हो गया। अब देखिए अब आपने सेकंड कंडीशन बनानी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स, अगेन से देखें, अब ये स्टार्ट कहाँ से, आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद जो है वो आदमी की एज क्या होगी, समझ गए होंगे, उसमें 6 ऐड कर दें। देखें आदमी की जो एज है उसमें 6 ऐड करेंगे तो उसकी जो एज है आपको मिल जाएगी 6 ईयर्स बाद। तो देखें अगर हम लोग क्या करें, ये आदमी की एज है कब, 6 साल बाद, आदमी की एज भी आपके पास 6 साल बाद आ गई। और देखें उसका जो बेटा है उसकी अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं एज 6 साल बाद, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, y+6 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए, ये 6 साल बाद दोनों की एज आ गई है। अब देखें स्टेटमेंट दोबारा देखें, आफ्टर 6 ईयर्स ही विल बी 3 टाइम्स, कितना प्यारे बच्चों, ही विल बी 3 टाइम्स। तो हमारे पास जो आदमी है वो उसकी एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन, किसकी एज से, उसके प्यारे बच्चों सन की एज से। आदमी की एज जो है प्यारे बच्चों देखें, आदमी की एज 6 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे की एज के 6 साल बाद। तो देखें कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, कितनी इजी स्टेटमेंट है, सिर्फ समझ के चलना है। रटा इज़ नॉट अलाउड। आई होप दैट इक्वेशंस जो है वो मैंने बड़ी डिटेल से कंडीशंस आपको समझाइए, कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ x+6 इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करें, 3y+3 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। तो 3y को उठा के दे लें तो x-3y इक्वल्स टू 18 अपनी जगह, 18 अपनी जगह, ये इधर आके माइनस आ जाएगा 6। तो x-3y इक्वल्स टू 18 माइनस 6, ये आपके पास 12, और ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब इसकी आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1
कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 है। इसका जो वाई का कोफिशिएंट है -5 है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों -5। इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके पास, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास किया जाएगा एक्स देयर विल बी वाई एंड इक्वल्स टू, आपके पास किया जाएगा, अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 1 कि राइट हैंड साइड -8, तो यहाँ आपके पास किया जाएगा -8 और यहाँ आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आप लोगों ने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, सॉरी कर सकते हैं इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर से भी। अब उसने कंडीशन ही लगाई कि आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर वो कंडीशन लगा दे कि आपने इन्वर्जन से सॉल्व करना है तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी उसने कंडीशन नहीं लगाई है तो हम लोग इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपके पास किया जाएगा बी। तो क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखें ए का हम लोग कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड। ये ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ 1 -5 1 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब डायगोनल एलिमेंट्स 1 इंटू -3 1 इंटू -3 फार्मूले का -1 इंटू -5, ठीक है। 1 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास -5 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 -3 और माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -3 + 5, वो आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो देखें उसके बाद आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, उसका आंसर हमारे पास आ चुका है 2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। अब क्रैमर रूल के लिए एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए भी आपके पास फार्मूला मौजूद है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ए एक्स और वे वाई बनाएंगे और देन उसका हम लोग फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट, और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो ताकि आपको क्लियर, ओके जी, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग बना लें जी ए एक्स बना लें, ठीक है, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट मौजूद है। ए एक्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ए एक्स इक्वल्स टू, अब ए एक्स बनाने के लिए मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप लोग जो फर्स्ट वाला कॉलम है मैट्रिक्स ए का, उसको बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करते हैं। तो अब 1 1 की जगह -8 और 12 आ जाएगा, -8 और आपके पास क्या आ जाएगा 12, और ये -5 -3 एज इट इज़ रहेगा, -5 -3 आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ए वाई बनाने के लिए, अगेन से देखें, अब आपने जो ये सेकंड वाला कॉलम है -5 और -3, इसको रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ, ये एज इट इज़ रहेगा, 1 और 1 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब -5 और -3 की जगह -8 और -12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -8 सॉरी 12 नॉट -12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये ए एक्स और ए वाई बन चुका है, इसका हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें तो आपके पास क्या होगा, -8 एज इट इज़, -5, ये आपके पास 12, यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, -8 इंटू -3, -8 इंटू किया जाएगा फिर बच्चों -3, बीच में माइनस फार्मूले का, नॉन डायगोनल्स 12 इंटू -5, 12 इंटू -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे बच्चों इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ार 24, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ार 24, और ये माइनस प्लस आ जाएंगे, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 60 + 24 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें 60 में आप लोग क्या करें 24 ऐड कर दे तो ये कितना आ जाएगा आपके, तो ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 84, ठीक है।
थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको नजर आए। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब सिमिलरली ए वाई का भी आपने फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ देखें तो 1 - 8 और 1 और आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डायगोनल्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें 1 × 12, 1 आपके पास कितना आ जाएगा 12, बीच में फार्मूले का माइनस नॉन डायगोनल्स 1 × -8, 1 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -8। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 1 ज़ार 8। तो यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 12 + 8 तो 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं इनको हम लोग करते हैं हाईलाइट। ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको हम करते हैं ऊपर। अब आप लोग करेंगे वैल्यूज़ पुट और वैल्यूज़ पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिखते हैं एक्स का फार्मूला। ठीक है, तो एक्स फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों देखें, एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का आपके पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। देखें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, एक्स इक्वल्स टू, अब देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके पास 84 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 84 डिवाइडेड बाय और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं आपको अगर दिखा दूं तो पहले बच्चों देखें आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है पहले बच्चों उसकी वैल्यू क्या आपके पास 2 है। तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा पहले बच्चों उसके अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, ये हम पुट कर देंगे 2 पुट कर दे। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 42, एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया 42। सिमिलरली यहाँ आप लोग पहले बच्चों जब वाई फाइंड करेंगे तो वाई इक्वल्स टू, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आपके पास देखिए 20 है, तो ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 20 और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने पुट की थी, ये आपके पास क्या है 2 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चे 2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार पहले बच्चों कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो मीन्स दैट पहले बच्चों देखें गौर करिएगा, तो यहाँ हमारे पास पहले बच्चों जो एज आ गई है, एज आ गई है मैन की एज पहले बच्चों जो आ गई है, ये मैन की एज है 42 ईयर्स आ गई है। ठीक है, 42 ईयर्स साथ ही हम मेंशन करें, ये हमारे पास 42 ईयर्स आ गई है और ये आपके पास सन की एज है और ये आपके पास कितनी आ गई है प्यारे बच्चों 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एजेस आ चुकी हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने प्यारे बच्चों एजेस ही फाइंड करनी थी। बहुत डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है, होप दैट समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, इफ दे गो टुवर्ड वन अनदर दे मीट इन 2 hours, but if they go in the same direction, the faster overtake the slower in 7 × 1/2 hours, फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर देखें स्टेटमेंट अगेन से बढ़ गया लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो प्यारे बच्चों इजी है। दो साइकिलिस्ट प्यारे बच्चों आपके पास हैं और दोनों एक दूसरे से 44 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से जो उनका फासला है वो 44 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग ये कम करें कि सबसे पहले देखें यहाँ पे दो आपके पास जो है वो साइकिलिस्ट है। ठीक है, दो साइकिलिस्ट है। अब देखें यहाँ इसने मेंशन किया एक आपके पास क्या फास्टर है, दूसरा आपके पास क्या है स्लोअर है। तो हम पहले बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट। अब फाइंड आप लोगों ने क्या करना है, देखें स्पीड फाइंड करनी है, तो हम लेट क्या कर दें, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट इक्वल्स टू एक्स। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया पहले बच्चों, एक्स कह दिया। सिमिलरली एंड स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट, कौन सा बच्चों, स्लोअर साइकिलिस्ट
इसको प्यारे बच्चों हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, y का नाम दे दिया, ठीक है। एक को x का नाम दे दिया, दूसरे को आप लोगों ने y का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के कंडीशन आप लोगों ने कैसे बनानी है, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, देखें, इफ दे गो टूवर्ड वन अनदर दे मीट इन 2 hours। अब देखें ये कह रहा है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो 2 घंटों में वो मिल जाएंगे। समझ रहे हैं, ये पहली स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है बच्चों कि अगर साइकिलिस्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों वो 2 घंटों के अंदर एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। तो देखें एक चीज़ यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे समझिए, देखें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक यहाँ पे है प्यारे बच्चों और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये आपके पास प्यारे बच्चों 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लिया। अब देखें, अब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे की तरफ प्यारे बच्चों मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो आपके पास डिस्टेंस है वो जो है वो ज़्यादा जल्दी कवर होगा, ज़्यादा जल्दी कवर होगा, क्योंकि देखें ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, ये कुछ स्पीड से मूव कर रहा है और कुछ स्पीड प्यारे बच्चों इसकी है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। क्यों, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो स्पीड कंबाइन की हो रही है, स्पीड ऐड की हो रही है, यहाँ गौर से सुनिएगा। तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो रही है पहले बच्चों, कंबाइन हो रही है और कंबाइन होकर स्पीड बढ़ रही है, और आपको पता है जब स्पीड बढ़ेगी तो फासला जल्दी कवर होगा। तो यहाँ पे देखिए यही बात कर रहा है कि 2 साइकिलिस्ट क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो फिर जो आपके पास स्पीड है दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऐड हो जाएगी। ये बात में माइंड में रखिएगा। अब देखिए अगर आप बात करें प्यारे बच्चों स्पीड की बात करें तो जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक हो गया। आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, टाइम। ये हमारे पास किया जाएगा, स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया। डिस्टेंस भी पता है आपको, टाइम भी पता है। डिस्टेंस कितना है देखें, 44 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर है, टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखें जैसे मैंने आपको बताया जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एड अप हो जाएगी। तो यहाँ देखें स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्यारे बच्चों जो हमारे पास फास्टर साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड क्या है, एक्स है, और जो आपके पास स्लोअर है उसकी क्या है, वाई है। दोनों ऐड ही हो जाएंगी ना, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, देखें 44 किलोमीटर, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 44, और टाइम कितना आपके पास 2 घंटे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। आई होप दैट इस बात को प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 22। तो यहाँ से जो आपके पास प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। होप दैट कंडीशन समझ गए होंगे बच्चों। कंडीशन को आप लोगों को समझना पड़ेगा, अदरवाइज गुजारा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज गुजारा नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक कंडीशन होगी, अब यहाँ से आपके पास सेकंड कंडीशन शुरू होती है, यहाँ जहाँ से कॉमा स्टार्ट हो रहा है। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 होल 1/2 हॉर्स। अब ये क्या कह रहा है कि अगर देखें, अगेन से देखें, अगर ये साइकिलिस्ट आपके पास फास्टर है और ये आपके पास कौन सा है, स्लोअर है, वो कह रहा है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास ये मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों एक दूसरे को कब जाके, जो आपके पास फास्टर है वो कब ओवरटेक करेगा, 7 होल 1/2 घंटों के अंदर उसको ओवरटेक करेगा। लेकिन यहाँ देखें प्यारे बच्चों, यहाँ गौर करिएगा, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपके पास साइकिलिस्ट है, स्लोअर साइकिलिस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, लेकिन मूव करते साथ ये डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। देखें ना प्यारे बच्चों, अब देखें ये अगर मूव ना कर रहा होता तो फिर तो हम कहते कि ये उसी जगह के ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये डिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। लेकिन ये चूँकि दूर जा रहा है, इससे देखें उस तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। देखें डिस्टेंस बढ़ा रहा है, डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रही है प्यारे बच्चों, स्पीड कम हो रही है। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, देखें डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है। अब इसको एक एग्जांपल से समझे, देखें अगर ये जो है वो 3 मीटर प्यारे बच्चों कवर कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर
3 मीटर कवर कर रहा है, और ये आपके पास जो है वो 2 मीटर कवर कर रहा है, 2 मीटर कवर कर रहा है। पहले बच्चों देखें, ये 3 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, ये 2 मीटर कवर कर रहा है, तो मीन्स दैट अब देखें ये जो आपके पास ये वाला साइकिलिस्ट है, ये इसकी तरफ कितने मीटर जो है वो जा रहा होगा, 1 मीटर जा रहा होगा। पहले देखें देखें पहले बच्चों 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2, तो ये आपके पास क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा, समझ रहे, 1 मीटर बचेगा। तो यहाँ स्पीड क्या होगी बच्चों, स्पीड यहाँ माइनस होगी, क्योंकि ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाने का काम कर रही है, ये इससे दूर जा रही है, ये जब इससे दूर जा रही है तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। डिटेल से समझा रहा हूँ, दोबारा देखें, स्पीड का फार्मूला क्या है बच्चों, स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बाय पेरे बच्चों टाइम हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखें, तो स्पीड, अब स्पीड मैंने आपको क्या बताया, स्पीड माइनस होगी तो x - y इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखिए आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो डिस्टेंस गौर से करें तो डिस्टेंस आपके पास कितना है 44, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 44, और टाइम आपके पास देखें क्या हो जाएगा, अब देखें 7 होल 1/2, अब होल ख़त्म करें, यहाँ हम होल ख़त्म कर लेते हैं, तो 7 होल 1/2 कितना बनता है, अब देखें 7 2 ज़ार 14, 14 + 1 15, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 15/2, ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, टाइम आ गया, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 बाई प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 15/2। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x - y इक्वल्स टू, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास कितना बनेगा 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें 88, और नीचे आपके पास कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लें सर जी, ओके जी, पहले बच्चों जैसे आपका हुक्म ऊपर कर लिया। अब देखें 15 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया प्यारे बच्चों 88 आ गया, तो यहाँ से 15x - 15 y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों आपके पास कितना बन गया 88 बन गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखें जब आपके पास इक्वेशंस बन जाती हैं प्यारे बच्चों, तो फिर सॉल्व करना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात और कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम आसान है, आगे मुश्किल काम जो था वो मैंने आपको कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका एक्स का कोफिशिएंट वाई, वाई का एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का भी कोफिशिएंट 1, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखें, आपके पास एक्स का कोफिशिएंट 15, वाई का भी -15, तो एक्स का आपके पास कोफिशिएंट 15, वाई का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा -15, ठीक है मेरे बच्चों। ये ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों वाई, और देन इक्वल्स टू, अगर आप बात करेंगे तो मैट्रिक्स बी आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इसका आपके पास क्या है 22, तो यहाँ ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 22, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 88, तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 88 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये है जी, अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग कह दें ए मैट्रिक्स, इसको आप लोग क्या कह दें एक्स कह दें, ऊपर कर लें, ऊपर कर लें, एक ही दफ़ा ऊपर कर लें, बार बार ताकि ज़रूरत ना पड़े। ओके जी, इसको ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया, और इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स बी कह दिया। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते, तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 प्यारे बच्चों 1 1, यहाँ आपके पास 15, और यहाँ आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब 1 इंटू -15, 1 इंटू -15 फार्मूले का माइनस, और 15 इंटू 1 प्यारे बच्चों 15 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, अब ये आपके पास कितना आ जाएगा -15, यहाँ भी आपके पास कितना आ जाएगा -15, दिस इम्प्लाइज दैट -15 ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -30। तो ए का प्यारे बच्चों जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है वो आपके पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, वो आपके पास आ गया -30 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों हाईलाइट, क्योंकि आगे हम फार्मूला के अंदर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे काम आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों काम आएगा। तो अब हम लोगों ने इसको आगे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको हम करते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये हो गया ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोगों ने प्यारे बच्चों बनाना है ए एक्स और ए वाई बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए एक्स और ए वाई बनाना प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ए एक्स और ए वाई बनाने वाले हैं, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें ए एक्स और ए वाई दोनों चाहिए होता है। देखिए जब हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपके लिए क्या चाहिए होता है, आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और डिवाइड बाय आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, वाई फाइंड करने के लिए आपको जो है वो प्यारे बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए और साथ में आपके पास जो है वो ए का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्स और वाई यहाँ बनाना पड़ेगा। एक्स एंड वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए एक्स बना लेते हैं। देखें ए एक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, इसको बी से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ 1 और 15 की जगह 22 और 88 आ जाएगा। 22 और 88 हमारे पास आ गया। और देन ये जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1 और -15 पेरे बच्चों एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया ए एक्स। सिमिलरली ए वाई, पेरे बच्चों ए वाई बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास सेकंड वाला कॉलम है, देखें ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, इसको अब आप लोगों ने इससे रिप्लेस करना है। ये 1 और 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 और 15 आपके पास एज इट इज़ आ गया। और ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह 22 और प्यारे बच्चों की आ जाएगा 22 और आपके पास आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दैट इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत इजी और बहुत सिंपल, लेकिन समझ के चीज़ों को आप लोगों ने चलना है। तो बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब प्यारे बच्चों में ए एक्स और हमारे पास जो ए वाई है इसका हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखें यहाँ हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 22 188 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 122 15 और प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 88 आ जाएगा, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डायगोनल, ये डायगोनल है आपके पास 22 इंटू -15 बीच में फार्मूले का -88 इंटू 1, 88 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है 22 को -15 से मल्टीप्लाई करना। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -330 माइनस, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब देखिए आप लोगों ने दोनों को ऐड कर दें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -330 -80। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा -418। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, वही बात, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 88, 1 इंटू प्यारे बच्चों 88 बीच में फार्मूले का -15 इंटू 22, 15 इंटू 22 आ जाएगा। तो ए वाई का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 88 -15 को 22 से अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 330 आ गया प्यारे बच्चों, 330 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 88 माइनस 330 करें आप, तो प्यारे बच्चों ये आपके पास कितना आ जाएगा -242 आ जाएगा, ठीक है। 88 -330 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -242। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ चुका है प्यारे बच्चों, और दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ प्यारे बच्चों की आ जाएगा ए एक्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो प्यारे बच्चों देखें एक्स और वाई आप लोगों ने फाइंड करना है। तो देखें एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें एक्स इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपके पास -418, ठीक है। और अगर आप प्यारे बच्चों बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो ये आपके पास कितने प्यारे बच्चों देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इस -30, तो यहाँ नीचे आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -30 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको आप लोग करेंगे 2 से कटिंग करें इसकी, तो यहाँ 15 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ इसकी कटिंग करेंगे 2 2 ज़ार 4 और बीच में 0 और 2 9 ज़ार 18, ठीक है। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू,
आपके पास आ जाएगा 209 बाई प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको आप लोगों ने क्या करना है, मज़ीद आप लोगों ने प्यारे बच्चों कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.93 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गई है जो फास्टर साइकिलिस्ट था। अब सिमिलरली आपको वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, करनी पड़ेगी। तो वाई का फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को समझना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ईजी हैं। थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेशन जो है वो, कैलकुलेशन तो है इतना मुश्किल नहीं होता, कैलकुलेटर का काम है। y इक्वल्स टू, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट देखें, शाबाश, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ए वाई का डिटर्मिनेंट -242 -242 डिवाइड बाय आपके पास देखें माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देन ये अगेन से 2 से कटिंग करें तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 15, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये 121 आ गया। तो y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 121 बाई कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8.07 किलोमीटर, 8.07 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो स्लोअर साइकिलिस्ट है प्यारे बच्चों उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये फास्टर की, क्योंकि हमने एक्स को किसका नाम दिया था, फास्टर जो साइकिलिस्ट था ये उसकी स्पीड थी, तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गई, दिस इज़ द स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट। और सिमिलरली ये आपके पास वाई क्या आ गया, इक्वल्स टू 8.07, और ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज़ आल्सो स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आई होप दैट ये क्वेश्चंस स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 7 8 थोड़े से टफ ज़रूर हैं, लेकिन वही बात है, चीज़ों को समझ के चलना आपने बहुत डिटेल से प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप, यकीन करें एक एक स्टेप कोशिश कीजिए कि आपको मैं समझाऊं, और ऐसा समझाऊं कि आपको वो जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ आप लोगों ने शेयर करना है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।